हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल कि एक एक क्रम में आपका 20 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा और इंट्रोडक्शन में आपको पहले दे ही चुका हूं। तो आपको बता दूं कि क्लास 8th की जो इंग्लिश है उसका पीरियड मुझे दिया गया है क्लास 8th। जी हाँ, तो क्लास 8th का जो पीरियड दिया गया है वो आज मैं यहाँ से लूँगा। और सिर्फ ये आपकी पहली क्लास है, क्लास 8th की क्या है, फर्स्ट क्लास है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पूरी क्लासेस दूंगा और आपको जो भी पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिससे क्या होगा आपको जो चीज़ पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे समझ में आएगा। दूसरा आपका क्या रहेगा, यहाँ जो भी होमवर्क दूंगा वो भी आपको करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो आपको बता दूँ क्लास 8th का इंग्लिश का पीरियड है, यहाँ आप देख लीजिए। और इंग्लिश के पीरियड में मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर, जो कि आप लोग 7th में भी काफ़ी हद तक ग्रामर पढ़ चुके हैं। इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे उन टॉपिक्स से जो आपके 8th में या कह सकते हैं आगे चल के आपको काम आने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जैसे आपके ग्रामर का हम लेने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले मैं आपको इससे इंट्रो कराना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस में जितने भी क्या होते हैं, कुछ वर्ड रहते हैं। जो भी वर्ड रहते हैं वो वर्ड सभी एक जैसे नहीं होते, सबका टाइप्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को हम समझेंगे क्या है। जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो आपको देख रहा है रोहन, इसको आप जानते हो ये क्या है, नहीं जानते हो तो अभी समझ जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ सीधा। ये आपका क्या है, एक नाउन है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग संज्ञा। ठीक है। इज क्या है, इज है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। गुड आपको बता दूं क्या है, गुड आपका जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को बोलते हैं हम लोग क्या, विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव को। बॉय भी क्या है आपका, एक नाउन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये वर्ड है इन सब का टाइप, ये जो आपका ए है ये क्या है, आपका ए आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल। तो आपका है क्या, सब लोग देखेंगे इसमें कि एक सेंटेंस है जिसमें वर्ड है, उनसे मिलकर सेंटेंस बना है। और इस सेंटेंस में वर्डों का जो कह सकते हैं कैटेगरी, ये सब क्या है, अलग अलग है। यहाँ नाउन है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ पे भी नाउन है। तो आपको समझना है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड होते हैं वो जिस जिस प्रकार के होते हैं, उन वर्ड को जो टाइप होता है वर्ड्स का, उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कह सकते हैं इसको हम कहते हैं वर्ड्स के टाइप है, ये शब्दों की भेद बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सबसे पहले हम देखें कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने क्लास 8th में ही पढ़े होंगे। तो 8th से आपको याद रहना चाहिए कि क्लास 8th में आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है नाउन। क्या पढ़ना है, जी हाँ, नाउन पढ़ना है। मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है बहुत, क्योंकि मैं पहले डॉक्टरी की तैयारी करता रहा हूँ, इसलिए आप राइटिंग पर थोड़ा ध्यान ना दें, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं सब। नाउन के बाद यहाँ देखेंगे प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के बाद तीसरा हमें पढ़ना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बता दूं ये होता है विशेषण। ठीक है। और फोर्थ आपका है एडवर्ब। फिफ्थ आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सिक्स आपका है कंजंक्शन। कंजंक्शन। सेवेंथ आपका है, एक वर्ब भी छूट गया, सॉरी, यहाँ वर्ब यही लिखे दे रहे अभी आपको, किसी लिए पढ़ाएंगे। 8th आपका है इंटरजेक्शन। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके बारे में आपको सीरियली क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टार्टिंग करते हैं नाउन से, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, इसके बाद सॉरी वर्ब नीचे आके वर्ब पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, इसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे। इस तरीके से आपके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। इसका नाम बोलते, नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं, प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध सूचक शब्द, सॉरी हाँ, और कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं आपका कि समुच्चयबोधक, जो क्या करता है, वर्डों को जोड़ता है। वर्ब को क्रिया बोलते हैं और इंटरजेक्शन को बोलते हैं संबोधन, या कह सकते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। क्या पढ़ना है, नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेड डालेंगे नाउन। कॉपी लेके बैठिए, सब लोग पढ़ते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि आप लोगों को मैं नोट्स भेजूंगा, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि यहीं से आप नोट्स बनाते जाएं। तो नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, संज्ञा।
तो सबसे पहले नाउन की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि नाउन है क्या। आप लोग भी जानते हो क्या है नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन क्या है? वर्ड है। A noun is a word used as the name of a person, place, एनिमल और थिंग्स। देखिए इसमें आपको नाउन की डेफिनेशन दी गई है। नाउन इज अ वर्ड। नाउन क्या है? एक शब्द है यूज, जिसका उपयोग किया जाता है किस लिए? एज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के नाम के रूप में, किसी प्लेस के नाम के रूप में, एनिमल के नाम के रूप में, या किसी थिंग्स का जब हम नाम रखते हैं तो किसके द्वारा रखते हैं? नाउन के द्वारा। आप सीधा ही बोल सकते हो, जैसे हिंदी में इसकी डेफिनेशन है संज्ञा क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लिश में पढ़ना हमें एक्चुअली। A noun is a bird that used as a noun is a bird used as the name of person, place, animal और thing। नाउन क्या है? एक वर्ड है जिसका किसी वस्तु, स्थान, एनिमल्स या थिंग्स के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स। एक्चुअली नाउन के टाइप्स आपको बता दें, नाउन जो होते हैं आपके 5 टाइप्स के होते हैं। कह सकते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दीज आर 5 टाइप्स। सीधे कह सकते हैं नाउन कितने प्रकार के? नाउन आपके हैं 5 प्रकार के। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे होता है आपका, आप लोग भी जानते हैं, प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा आपका होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको कैपिटल लिखा करिए, थोड़ा सही रहता है। कलेक्टिव नाउन। चौथा आपका होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। फिफ्थ आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से नाउन के ये 5 टाइप्स हैं। इनको लिखते जाइए, कॉपी करते जाइए, ठीक है। इसको हम हिंदी बता दे रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं। पहले आप लोग इसको काउंट करते, राइट करते जाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद है मटेरियल नाउन, इसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हिंदी इसलिए बता रहा हूँ कि 8th क्लास के जो बच्चे हैं थोड़ा अच्छे से पढ़ते जाएं। भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जनतन के बच्चे हैं तो ना चीज सीखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके नाउन के जो 5 टाइप्स हैं, हिंदी में भी लिख दिया। आपको थोड़ा याद करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा इसमें आपको एक चीज याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आपको याद रखना है कि ये जो नाउन है आपके 3 नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो ये आपके हैं काउंटेबल नाउन है। कौन से हैं ये हैं आपके काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों जो नाउन है इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमने कह दिया आपसे मटेरियल नाउन एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए गोल्ड, तो गोल्ड को आपको काउंट नहीं किया जाता है। गोल्ड को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। उसको, उसका जो वेट होता है उसको मापा जाता है। ऐसे ही यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपका है कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा को भी किसी तरीके से हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे अनकाउंटेबल। तो एक क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा ये कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है कौन कौन से? मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये आपके कैसे हैं? काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आपको यहाँ याद रखना है, इन नाउन को आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो सके तो, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। आपको पहला प्रॉपर नाउन, हाँ प्रॉपर नाउन पढ़ना है तो हेड डाल लीजिए सब लोग। प्रॉपर नाउन सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रॉपर नाउन के बारे में। आपको बता दिया जाए
कि 5 जो आपके नाउन के जो टाइप हैं, इनमें सबसे पहला जो नाउन है आपका वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से देखिए क्या है, इसको अभी बता दिया हमने। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा रिपीट करते जाइए। प्रॉपर नाउन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमें ये देखना है कि प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो किसी भी कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है जिसका क्या कोई विशेष नाम होता है, तो हम कह सकते हैं किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसका मैं एक काम करूंगा, नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, तो परेशान नहीं हुई, सुनते जाइए बहुत अच्छे से। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर नाउन। जो बोलते हैं कोई विशेष वस्तु है, जैसे हमने आपको बता दिया है, किसी व्यक्ति का नाम बताएंगे, राहुल मान लीजिए कोई है, ठीक है, एक लड़का है राहुल, तो उस राहुल क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ऐसा नहीं सभी को राहुल नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है, राहुल किसी, सबके नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी का भी नेम है तो आपको रखना है याद, किसमें आएगा, राहुल। दूसरा हम देखा किसी वस्तु का नाम, जैसे हमने आपको बता दिया है, मान लीजिए कि ताजमहल, ये क्या एक फेमस वस्तु है, विशेष जगह का नाम है ताजमहल, तो ताजमहल भी किसमें आएगा, आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। आप लोग देख सकते हैं ताजमहल हो गया, किसी कंट्री का नेम हो गया, जैसे हमने बोल दिया है यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया को किस नाउन में रखा जाएगा, इंडिया को रखा जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जो नाम को बोलते हैं हम क्या, प्रॉपर नाउन। आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल राहुल, ताजमहल, इंडिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ, और भी कोई नेम आप रख सकते हो, जैसे आपका हो गया पवन, ठीक है, किसी का भी नेम आप रख सकते हो। तो कोई भी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसे बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। इसमें एग्जाम्पल मेरे आप देख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया राशि या राजेश इज अ टीचर। राजेश क्या है, एक अध्यापक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा राजेश जो टीचर है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, सभी टीचर को राजेश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है राजेश क्या है आपका, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, राजेश आपका है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन बोलते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेंगे हम लोग, दूसरा जो आपका नाउन है वो है आपका प्रॉपर नाउन हो चुका है। सेकंड आपका जो है वो है कॉमन नाउन। क्या पढ़ना है हमें, कॉमन नाउन। आप लोग जानते हो कॉमन नाउन क्या है, अभी मैंने आपको बताया है कॉमन नाउन। जी हाँ, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन आप लोग जानते हो, इसे बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब आपको ये याद रखना है कि जातिवाचक में और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या रहेगा। देखिए, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, जबकि जो कॉमन नाउन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी पूरी जाति, कह सकते हैं संपूर्ण जाति का या किसी पूरे वर्ग का एक ही नाम रख सकते हैं। जैसे हमने कह दिया आपसे बॉय, ठीक है, तो बॉय कहने से किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बुलाया जा रहा है। बॉय का मतलब क्या है कि जितने भी लड़के हैं सबको बोल सकते हैं बॉय, ठीक है। गर्ल्स एक पूरा क्या है, ये आप समझ सकते हो, गर्ल क्या है, एक जाति है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट आप देख रहे हो कि ये पूरे क्या है, ग्रुप है, वर्ग है क्या आपका। तो किसी भी एक वर्ग को हम क्या कर सकते हैं, जब किसी वर्ग को हम जिस नाम से ही पुकारते हैं, किसी वर्ग को या किसी विशेष जाति को जिस नाम के द्वारा पुकारा जाता है, जिस नाम के द्वारा बुलाया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। याद रहना चाहिए आपको, कॉमन नाउन का मतलब होता है जिसमें आपका किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, पूरी जाति का, किसका रख रहे हैं, किसी वर्ग या जाति के बारे में बताते हैं। ऐसा नाउन जिसके द्वारा हम किसी वर्ग या जाति के बारे में बताते हैं, या किसी वर्ग या जाति का जो नाम दिया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन नाउन। तो आप समझ सकते हो, जब भी किसी विशेष वर्ग या जाति को किसी एक नाम के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, आपका कॉमन नाउन बोलेंगे। आपको थोड़ा याद रखना है। और एक चीज आपको थोड़ा और है, कॉमन नाउन हो जाएगा तो किसी विशेष वर्ग, व्यक्ति आदि के नाम को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। नेक्स्ट तीसरा, इसका एग्जाम्पल भी आप चाहो तो देख सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 बता चुका हूँ, दूसरा आप देख लेंगे। जैसे हो गया न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर किसी एक का नाम तो है नहीं है, न्यूज़पेपर कई सारे आते हैं, कई हो सकते हैं। दूसरा हम इसमें देख सकते हैं, आपका हमने बोल दिया काऊ। तो काऊ क्या है, एक जाति है, ठीक है। कैट, कैट क्या है, पूरा समूह है। तो ऐसा नाउन जिसके द्वारा किसी विशेष वर्ग या जाति के बारे में बताया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तीसरा नाउन यहाँ हम पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। तीसरा जो नाउन है आपका वो कलेक्टिव नाउन है। आपको यहाँ कन्फ्यूजन रहेगी तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में, तो वो भी आपको क्लियर कर देंगे। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन।
तो कलेक्टिव नाउन को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं समूह वाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें हम किसी ग्रुप के बारे में बताएंगे। ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को प्रदर्शित करता है या किसके द्वारा किसी ग्रुप का वर्णन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। इसमें आपका प्राणियों का भी कर सकते हैं, व्यक्तियों का भी ग्रुप हो सकता है, किसी वस्तुओं का भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जानवरों का भी ग्रुप हो सकता है, किसी का भी हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा नाउन जिसके बारे में हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य चीजों के ग्रुप के बारे में बताते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि यहां हम देखेंगे, हमने बोला है आपसे, मान लीजिए आर्मी, तो आप जानते हो आर्मी किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, आर्मी में कई सारे सोल्जर होते हैं और उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। दूसरा हम आपको यहाँ बता सकते हैं, जैसे हमने कह दिया आपसे, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक टीम, कोई टीम है, क्रिकेट टीम हो गया, कुछ भी है, तो वो क्या है? आपका एक कलेक्टिव नाउन है। बंच, किसी भी चीज का जो ग्रुप है, ठीक है, तो उसके ग्रुप को भी हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ऐसा हमने कह दिया आपसे क्लास, क्लास में क्या होता है? कई सारे स्टूडेंट का ग्रुप होता है, तो हम कह सकते हैं कि जिस नाउन में किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, या किसी कई प्रकार के व्यक्ति, वस्तुओं और थिंग्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, उस ग्रुप को हम जिस नाउन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संख्या। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में हो गया आपका, मान लीजिए एक सीधा सिंपल सा ले लेंगे, बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेना है हमें, ठीक है। एरिया हमने मान लीजिए, चलो क्लास ही देख लिया, ठीक है, तो क्लास को समझ लेंगे। कभी भी कोई भी क्लास किसी एक स्टूडेंट से कंप्लीट नहीं होती है, क्लास के लिए ग्रुप होना चाहिए स्टूडेंट का, इसलिए इसको हम रखेंगे इसमें कलेक्टिव नाउन में। तो आपको याद रखना है कि जिस नाउन के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या कह सकते हैं थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, उनके ग्रुप के बारे में वर्णन किया जाता है, समूह के बारे में बताया जाता है, उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा जिसमें एग्जाम्पल है, हमारा चौथा एग्जाम्पल है, 3 हो चुके हैं। तीसरा जो नाउन का टाइप है वो है आपका मटेरियल नाउन। चौथा क्या है? मटेरियल। तो आपको मटेरियल नाउन को थोड़ा अच्छे से समझना है। और हाँ, एक चीज और देख लीजिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आप डिफरेंस करेंगे तो कलेक्टिव नाउन में आपको याद रखना है जहाँ ग्रुप के बारे में बताया जाए वहाँ कलेक्टिव नाउन है, और जहाँ एक जाति के बारे में बताया जाए वहाँ पे रहेगा आपका क्या? कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन पढ़ेंगे तो मटेरियल से मतलब होता है यहाँ पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम किसी नाउन के द्वारा, ठीक है, किसी ऐसी पदार्थ के बारे में बताएं जिससे, जो या तो खुद प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट जिससे कोई चीजें, जिससे कोई अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं, या फिर उस पदार्थ का हम खुद उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया आपका मिल्क, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ समझेंगे आप लोग, मिल्क है क्या? तो हम मिल्क के बारे में जब पढ़ेंगे तो मिल्क आपका क्या है? दूध है, और इससे हम कई चीजें बना भी सकते हैं, इसका खुद उपयोग कर सकते हैं। तो आपस में एक बोल सकते हैं ये क्या है? आपका एक मटेरियल नाउन है। दूसरा आप लोग समझ सकते हो गोल्ड, गोल्ड के द्वारा रिंग, ज्वेलर्स को चीजें बनाई जा सकती हैं, तो ये भी क्या है? आपका मटेरियल नाउन। तो हम कह सकते हैं ऐसा नाउन जिसके द्वारा हमें किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे हम किसी अन्य वस्तु को बना सकते हैं, किसी अन्य पदार्थ को जिनके द्वारा बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा मिल्क, गोल्ड, ठीक है, और आपका हो गया क्ले, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो मान लीजिए सिल्वर। तो इस तरीके से कई सारे मेटल हैं जो सभी क्या है इसमें? मटेरियल नाउन में आएंगे। मिल्क मटेरियल नाउन में आएगा, वाटर भी क्या है आपका? एक मटेरियल नाउन में आएगा। तो जितने भी प्रकृति पदार्थ हैं उन सब को रखेंगे हम क्या? मटेरियल नाउन में। दूसरा हम इसमें, दूसरा और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। 5 है नंबर आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इसी को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहला आपका काम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आप पढ़ोगे तो जिस नाउन से हम किसी व्यक्ति के गुण, कार्य या उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, या ऐसा नाउन जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के गुण, कार्य या उसकी अवस्था का पता चलता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कैसे? देखिए आपको बता दें, जैसे हमने कह दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आपको लिखना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। आप समझिए, ईमानदारी क्या किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है? जी नहीं। ईमानदारी क्या है? एक गुण है जो किसी व्यक्ति के अंदर पाया जा सकता है। तो अभी हमने आपको बताया किसी भी व्यक्ति के गुण, उसकी अवस्था,
ठीक है, या कह सकते हैं उसके कार्य के बारे में जिस नाउन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, या कह सकते हैं ऐसा नाउन जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के गुण, अवस्था या उसके कार्यों का वर्णन किया जा सके, उसे हम बोलेंगे क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं विजडम, इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं आपका, हो सकता है यहाँ पे क्या, विजडम हो सकता है, बुद्धिमत्ता, ठीक है, ब्रेवरी, बहादुरी, ये भी क्या है, गुण है जो किसी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ग्रीड, लालची, अच्छा ऐसा नहीं है सभी अच्छे गुण आएंगे, इसमें कुछ बुरे गुण भी आएंगे, लालची ग्रीड हो जाएगा। डाउट, शक करना, ये भी क्या है, शकी व्यक्ति क्या है, ये आपका एक नाउन है। कौन सा नाउन है आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरे इसमें देखें अवस्था, आपको बता दिया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, तो जब छोटा बच्चा होता है कोई तो उसकी अवस्था रहती है, ठीक है, बच्चे की अवस्था से बोलते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन, ठीक है। इसके अलावा हम देखें गुण, इसके अलावा अवस्था में एक आएगा आपका पेन, दूसरा आ जाएगा आपका हैप्पी। तो इस तरीके से आपको कह सकते हैं कि ऐसा नाउन जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की गुण, दशा या उसके कार्य का बोध होता है उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से ये पांचों नाउन आपके कंप्लीट हैं। आपका जो होमवर्क है वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम आपको भेजेंगे, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइए। 20 तारीख से आपको सभी क्लासेस भेजने स्टार्ट हो जाएंगी और ये आपका होमवर्क वगैरह भी देना शुरू कर देंगे। आज ही से हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो आपको क्या केवल क्या करना है, जितना पढ़ाया गया है इस वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। जो समस्या हो व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हैं, वो भी सॉल्व किया जाएगा। और दूसरा आपका एक इम्पोर्टेंट वर्क रहेगा, इसको अभी से एक नोट बनाते जाइए, जिससे आपका एक नोट बन जाएगा और अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।